वेलकम टू आज का बाजार। दिस प्रोग्राम जो है आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी के बीच में एक फिर से दबाव बाजारों में देखने को मिल रहा है। रुपया रिकॉर्ड लो पे है, गोल्ड रिकॉर्ड हाई पे है और उसके बाद अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो यहाँ पे एक लाल निशान देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 115 अंक नीचे कामकाज करते हुए, सेंसेक्स में करीबन 278 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी जो कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वहाँ पे भी दबाव है। आज 128 अंक नीचे बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। बाजारों में मेजर कंसर्न जो है वो टैरिफ्स को लेके हैं, जहाँ पे यूएस ने कहा है कि 10% का टैरिफ वो ईयू नेशंस पे लगाएंगे, जहाँ पे वो कंट्रीज़ जो है ईयू की कंट्रीज़ दे आर सपोर्टिंग ग्रीनलैंड। तो उसके चलते हुए टैरिफ जो है 10 से 25% बढ़ सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। और अभी अभी ट्रंप के कुछ बयान आए हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि उन्होंने नेटो के साथ बात की है ग्रीनलैंड को लेके। तो उसके बाद ही अगर हम गोल्ड के चार्ट दिखा पाए, एकाएक तेज़ी देखने को मिली गोल्ड के दामों में इंटरनेशनल मार्केट्स में। और इस समय गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे कामकाज करते हुए स्विफ्ट मतलब सडन एंड स्विफ्ट मूव जो है हमको गोल्ड और सिल्वर में इस समय देखने को मिल रहा है। वो इस पूरे अनिश्चितता के बीच हमारे बाजार दबाव में थे और दबाव में हैं। क्या उभर पाएंगे? अर्निंग्स सीजन जो है वो ऑन है, कहीं अच्छे तो कहीं बुरे नतीजे। जितनी संभावनाएं और एक्सपेक्टेशन थी उस पर हम खरे उतरे या नहीं उतरे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर हिमेन कबाड़िया, ही इज टेक्निकल एसोसिएट DR Choksey FinServ, एंड मिस्टर अमरीश पालेकर, ही इज एन इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट। ही विल जॉइन अस इन फ्यू मिनट्स। पहले मैं हिमेन सर से शुरुआत करती हूँ। हिमेन सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव गॉट इन टच रिगार्डिंग मार्केट्स। ये बताइए सर, एक अच्छी करेक्शन हमने देखी है 26,300 लेवल्स जो ऑल टाइम हाई हमने टच किया था, वहाँ से संभालने की कोशिश कर रहे थे। अर्निंग्स पे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन फिर भी बाजार जो है वो नीचे की तरफ का दायरा छोड़ ही नहीं रहे। इन लेवल्स पे अब हमें क्या करना चाहिए? नीचे के कितने दायरे खुल चुके हैं और कहाँ एक आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं? Very good afternoon, Geetu ji. Thank you for having me on the show. It's always a pleasure. विक्स 12 के ऊपर है, करेंसी की हालत बुरी है। मार्केट ने 2 हफ्ते पहले टेक्निकली एक डाउनवर्ड बार रिवर्सल दिया था गीतू जी। Okay. और रिलायंस ने भी, मैं ये साथ में ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि रिलायंस वाज लीडिंग द मार्केट वेटेज वाइज है, सेंटिमेंट वाइज। तो दोनों ने डाउनवर्ड बार रिवर्सल दिए थे 2 हफ्ते पहले। दैट इज रिवर्सल पैटर्न गीतू जी, नॉट अ गुड साइन। और वो रिवर्सल के बाद जो बाउंस था, रिट्रेसमेंट, वो भी शायद खत्म हो गया है। लेवल्स की बात करें तो 25,446 का लेवल है गीतू जी। और हम लोग आसपास ही हैं बिल्कुल। तो वो टूटने की कोशिश कर रहा है मार्केट। उसके नीचे 25,212, 25,202 काफी हफ्तों के बाद ये डाउनवर्ड ब्रेकआउट होने की संभावना है। आइडियली 25,446 शुक्रवार को इसके नीचे बंद देता है गीतू जी, तो आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट क्योंकि ये वीकली चार्ट है और अभी तक, आज तो मंगलवार है। तो दैट वुड मीन के यहाँ से जो साइडवेज मूवमेंट थी कुछ 8-10 हफ्तों की, वहां से डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो रहा है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक ये महीना तो भूल ही जाइए और नेक्स्ट महीना भी कुछ होता है, आई डोंट नो। ये जो सेटअप है बहुत ही बेरिश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी सेटअप है कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। मेटल की तेजी है जो शायद ये महीने में एग्जॉस्ट हो जाएगी। आईटी थोड़ा पॉजिटिव है। बैंक्स कब तक टिकेंगे पता नहीं। पीएसयू बैंक ज्यादा बेहतर है गीतू जी। बजट से कुछ मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है। अम्बरीश जी कैन थ्रो बेटर लाइट ऑन दैट, बट मेरी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बजट से। सो मार्केट्स अच्छे नहीं लग रहे गीतू जी। ये बाउंस में कुछ अच्छा होता है तो इट वुड बी प्लेजेंट सरप्राइज। बाकी दे आर नॉट लुकिंग गुड। स्ट्रक्चर जो है खराब हो चुका है और ये वीकली चार्ट बता रहा हूँ गीतू जी, मतलब नियर टर्म पुल बैक या बाउंस से कुछ ओवरनाइट चेंज हो वैसा लगता नहीं है। अपसाइड के लेवल्स मैंने आपको बताए नहीं गीतू जी। आई थिंक लेवल्स आर 26,104, 26,277। जब तक 26,104 के ऊपर बंद नहीं आता है तब तक कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करे नहीं, और 26,277 के ऊपर बंद नहीं आता तब तक तेजी वापस आती नहीं। तो आई वुड से वेट फॉर अ बेटर टाइम्स टू कम। वीकनेस है जो जल्दी से जाएगी नहीं गीतू जी।
चलिए, इस बीच अमरीश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। टेक्निकली तो मार्केट्स में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा हेमंत सर का मानना है। फंडामेंटली अर्निंग्स को देख के आपको क्या लगता है? देखिए, जो अर्निंग्स आए हैं वो थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं, बट आई वुड से इट इज आई थिंक इट्स अ डिसेंट बैलेंस बिटवीन द वंस व्हिच हैव मिस्ड एंड द वंस व्हिच हैव सरप्राइज्ड स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव। ओके। तो आई विल नॉट बी टू वरीड अबाउट द अर्निंग्स एज सच। और जो consumption है, I mean, we are clearly seeing at least a decent rise in consumption. So from a earnings perspective, I'm not too worried. I think the worry more is on the geopolitical side of it. और वहाँ पे देख रहे हैं कि I mean the worst possible things are happening. I mean something like a Greenland was one couldn't have thought about it even about a year back. Right. Before Yemen. And that's become a major issue. और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि I mean US is again going against its allies. Right. तो मुझे लगता है कि possibly Greenland could become Trump's Waterloo. And US is ensuring that the world comes together. India is signing off a number of trade agreements. I think we should be signing off EU, and we should have Canada decently soon. So the way I see things right now is that news-wise, I mean, whatever we have heard as of now is basically negative. So when everything looks bad, I think it's a clear sign that markets could be bottoming out. Because यहाँ से आगे things can't get worse than here. Possibly things should get better. And if you look at India in isolation, I mean, due to our consumption story, and despite the US tariffs, our growth hasn't come down. It has, I mean, possibly affected a bit, but not as much as it would have affected any other country which is facing this sort of tariffs. Amit sir, how concerned are you about the rupee fall? We are again at record low 91 को आज हमने फिर टच किया है। क्या लगता है आपको कि कितना FIIs are not coming, rupee is one of the reasons for them not investing in India. Absolutely. तो अब क्या करना चाहिए इस पोजीशन पे? Can you expect some kind of an intervention for RBI, और RBI के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है करने को? No, in fact, we have seen a very decent fall in the rupee, जैसे कि हमने correctly कहा है. After this sort of a fall, I expect at least some amount of RBI intervention, because even in the past, we have seen that rupee depreciates anything between 5 to 7%. जो हम लोगों ने देखा नहीं था in the last couple of years. I mean, the rupee was comparatively stronger. But I mean, as of now, if you see, US dollar has depreciated against most of the other currencies, but appreciated against rupee. Right. So I think the gap is increasing quite a lot. So I think at this point of time there could be an intervention. And like I said, going ahead, I clearly see US getting weaker. I mean in the world order. I mean there's a huge difference between number one, which was US, and number two. I think that gap is going to come down because of all the policy measures which President Trump has taken, and it is isolating US. So. And at the same time, we are also seeing, like most of the countries starting to pull out of the US investments in treasuries. So all this is going to weaken the US dollar. And I don't think India would be, any different as compared to the other countries. So as of now, we have seen depreciation, but don't be surprised if you're talking in the next 3-4 years, we could see the rupee appreciating. Hemant sir, banks are coming to the rescue. HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक हरे निशान में, आज सुबह तो खुले लाल निशान में थे। HDFC बैंक नतीजों के बाद एक दबाव देखने को मिला। ICICI बैंक में तो लगातार 2 दिन से बिक वाली पोस्ट अर्निंग्स। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छे खासा मोमेंटम रहा है और आज भी हरे निशान में है। कैन दीज 3 बैंक सेव बैंक निफ्टी? गीतू जी, अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो ये 9वां महीना है, 9th मंथ, इसमें कुछ नहीं किया है। इट इज जस्ट हैचिंग एग्स, इसमें कुछ भी नहीं किया है। मतलब 1020 और 940 की रेंज थी सर। इसने वो डाउनवर्ड, हेमंत सर, इसने 3 साल कुछ नहीं किया, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न ही दिया। वेल सच पूछिए तो एक्चुअली अगर आप मार्च 2020 तक जाएंगे गीतू जी, तो भी उसने कुछ खास नोटेबल किया नहीं है। और कोटक ने भी खास कुछ नहीं किया है। बट देखेंगे तो इसके 25 साल पहले इन्होंने बहुत कुछ किया।
सो बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, तो मतलब एचडीएफसी बैंक की टेक्निकल सिचुएशन तो कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है। हाँ, ये एक जरूर है कि 1020 वाला 920 आ गया है, ब्लू चिप कमी है, 100 पॉइंट गिरा है, 920 का सपोर्ट है, काफी ओवरसोल्ड है। यहाँ पे लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम्स हो रहे हैं गीतू जी। 100 बात की एक बात, रिकवरी दिख रही है, अब बाउंस, रिकवरी नॉट अ रैली, बाउंस बनता है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और ये कोटक बैंक स्प्लिट हुआ है, उसको लेकर शायद कुछ एक्साइटमेंट हो, डाउन साइड लिमिटेड हो, मतलब दे आर स्टेबल। पीएसयू बैंक्स आर लुकिंग बेटर गीतू जी। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो उसने भी जबरदस्त रनअप है, कुछ 250 से लेकर 1500 तक मूव हुआ है 4-5 साल में जी। नेचुरल है कि भाई थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे। तो सच पूछे तो जी, तो अभी एक्सिस और फेडरल, ये दोनों बैंक्स, फेडरल है कि नहीं बैंक निफ्टी मुझे वो भी याद नहीं है, बट ये है जो रिलेटिवली अच्छे लग रहे हैं। यस, बैंक निफ्टी मार्केट को बचाने की कोशिश में है। अभी भी बैंक निफ्टी का सेटअप बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे 8वां हफ्ता है गीतू जी, बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो रेंज है 58,712, ऊपर का लेवल है 60,400, तो इसको पार करना जरूरी है। और सेटअप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जैसा लग रहा है, बट वंस अगेन हफ्ते की शुरुआत है, दूसरे दिन ये व्यू लेना फेयर नहीं होगा। शुक्रवार को देखेंगे तब थोड़ी क्लैरिटी आएगी, बट वेरी क्लियरली जैसे आपने बताया, बैंक निफ्टी लुकिंग बेटर, ट्राइंग टू सेव, बट जस्ट अबाउट इट। पीएसयू बैंक्स में क्या पसंद है आपको हेमेंद्र सर? आपने कहा दे आर बेटर प्लेस्ड, और एसबीआई आज भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है, वाइल एज द अदर पीएसयू बैंक्स जो सेकंड रंग बैंक्स है वहां पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हमने एक अच्छा मूव भी पोस्ट अर्निंग्स देखा है कुछ बैंक्स में। तो पीएसयू बैंक्स में कोई ऐसे बैंक्स जो आपको अभी भी चार्ट पे लगता है कि बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं? गीतू जी, अगर आपको याद होगा लास्ट 1.5-2 साल से आई थिंक बुलिश ऑन पीएसयू बैंक्स जी। यस, बट फ्रैंकली स्पीकिंग स्टेट बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, और शायद जैसे इंडियन बैंक है गीतू जी, सो बाकी के जो बैंक है जितनी उम्मीद थी उतने खरे नहीं उतरे। फिर भी अगर आप देखेंगे, कैन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, काफी जो स्टॉक्स है जो मार्केट कुछ 27 सितंबर 2024 को पीक हुआ था गीतू जी, मेनी ऑफ दी स्टॉक्स हैव पीक्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो काफी ये जो पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक छोड़ के स्टेट बैंक और इंडियन बैंक ने नया हाई किया है, तो ये लोग प्रीवियस हाई के आसपास आके खड़े हुए हैं, विच आई थिंक एक पॉजिटिविटी है। तो पीएनबी मुझे लग रहा है गीतू जी अभी भी ऑन अ डिक्लाइन, थोड़ा रनअप हो चुका है ऑब्वियसली, वो अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ इंडिया कंटिन्यू करेगा बिकॉज इट इज पोस्टेड अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। तो ये पॉकेट्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस है, अभी भी रिवर्सल के पॉइंट पे नहीं आएगी। तो जी व्हाट आई मीन टू से, दे कैन कंटिन्यू। अभी यहाँ ऐसे माहौल में फ्रेश लेना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, फर्दर अपसाइड वेरी मच पॉसिबल। और हेमेंद्र सर, ब्रेकडाउन आ गया है निफ्टी में 25,450 के नीचे 25,436 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, 25,427 का लो बनाया है। अगर यहाँ संभला तो ठीक है, नहीं संभला तो नीचे के लेवल्स? गीतू जी 25,446 के नीचे 25,212 एंड 25,002 और 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी बन दिया है। और ये 25,446 थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है गीतू जी। लास्ट टाइम इसके नीचे बंद आया था 15 अक्टूबर 2025। सो हैविंग सेड दैट, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगेगा गीतू जी, लेकिन 26,373 से हम लोग यहाँ पे 25,427 9,000 पॉइंट जैसे होने को आए हैं। करेक्ट। यहाँ से प्री बजट रैली, ओवरसोल्ड, बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी तक कुछ भी सिग्नल ऐसा नहीं है कि ये होगा, लेकिन 1,000 पॉइंट गिरने के बाद बहुत तो बेरिश बिना बाउंस के मुझे नहीं लगता होना है। लेकिन जैसे मैंने बताया गीतू जी, सेटअप खराब हो चुका है। मुझे तो ये मैंने तो जैसे मैंने रिपीट कर रहा हूँ बताया गया